हाँ जी बच्चे, पिछले क्लासेस में आप लोगों को मैंने दो मेथड्स बताया था। पिछले क्लास में मैं बता रहा हूँ मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, राइट। मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल को कैलकुलेट करने के कितने मेथड्स हैं? 4 मेथड्स हैं, 4 मेथड्स हैं जी। नंबर 1 सबसे पहला जो आपका मेथड है, नंबर 1 पहला जो मेथड्स है जी, आपने देखा एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा है यूनिटी मेथड और चौथा है कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या है? कैपिटलाइजेशन मेथड, राइट। तो सबसे पहला जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है, अब एवरेज प्रॉफिट मेथड को मैंने बता दिया, आपका सुपर प्रॉफिट मेथड मैंने बता दिया। एवरेज प्रॉफिट मेथड में जैसा कि आपको मैंने चर्चा किया कि एवरेज प्रॉफिट मेथड किसका एवरेजिंग करना है? प्रॉफिट्स का। तो आपके क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा पिछले लास्ट 2 ईयर का, 3 इयर्स का, 4 ईयर का, 5 इयर्स का आपका प्रॉफिट्स या लॉस दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे केवल प्रॉफिट्स की बात कही जा रही है बच्चे, तो ऐसा नहीं कि केवल प्रॉफिट है। अरे वो तो नेचर है, स्वभाव है बिजनेस का। अरे प्रॉफिट के जगह पे लॉस भी हो सकता है। तो यदि आपका लॉस होगा तो नेगेटिव फिगर के रूप में जुटेगा और आपका प्रॉफिट होगा तो पॉजिटिव फिगर के रूप में जुटेगा। लेकिन यहाँ पे हम जो आपका जो वर्ड यूज करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो बच्चे वो तो आपका नेचर है, नेचर ऑफ बिजनेस है। कभी प्रॉफिट भी हो सकता है, कभी लॉस भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि सर केवल प्रॉफिट वाला ही जोड़ना है, लॉस वाला रहेगा तो छोड़ देंगे। ना ना ना, ऐसा नहीं बच्चे। 4 साल में 3 साल का प्रॉफिट हुआ तो जुटेगा और 1 साल लॉस हुआ तो माइनस होकर के जो टोटल आएगा उसका हमको एवरेजिंग डिवाइडेड बाई क्या करना है? 4 करना है, राइट। तो ये बात आप समझ चुके होंगे, आपको क्लियर हो गया। हाँ, ये संयोग है, अच्छी बात है कि 4 साल प्रॉफिट हो, 4 साल आपका 5 साल प्रॉफिट हो, या आपका 6 साल का निकाल रहे हैं तो 6 साल का 6 साल प्रॉफिट हो, या 6 साल में 4 साल का प्रॉफिट हो, 2 साल का लॉस हो। तो 4 साल जो प्रॉफिट है वो जुट गया और जो माइनस आपका जो लॉस वाला है वो माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, राइट। तो ये इस एवरेजिंग जो है आपका, जब भी एवरेज निकाला जाता है तो जितने साल का निकालना है भैया, आपका 4 साल का, 5 साल का, 10 साल का, राइट। तो सबका हम प्रॉफिट या लॉस को जोड़ देंगे, डिवाइडेड बाई जितने नंबर ऑफ ईयर्स रहेंगे उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, राइट बच्चे। ओके, तो ये सब बात आपको समझ में आ चुका होगा, तो ये बात क्लियर हो चुकी होगी। हाँ सर, ये बात मुझे अब क्लियर हो गया सर। जो मेरे मन में कुछ डाउट भी उठ रहे होंगे, सर ये सवाल का जवाब मेरे आपका मिल चुका है। हाँ सर, आप ऐसे ही सवाल अपने मन से भी सर ने क्रिएट करते रहिए और मैं जवाब का पे जवाब देते रहिए, ताकि मेरे मन में सर ने यहाँ पे इन सारे सवाल का जवाब, कभी कभी क्वेश्चन घूमता रहता है लेकिन उसका जवाब नहीं मिल पाता अपने आप से, तो सर आप अपने यहाँ पे अपने मन से सर ये सब सारे सवाल को भी ले लिया। हाँ बच्चे, मैं जानता हूँ कि आपका डिफरेंट हजारों बच्चों के दिमाग में क्या क्या आपका घूमता रहता है, ये मुझे पता है, इसलिए मैं इन सारे सवाल का जवाब मैं कहता रहता हूँ। क्लियर? ओके। हाँ बच्चे, फिर उसके बाद दूसरा, अब एक बच्चे ने आपका पूछा था जिसका जवाब मैं दे दिया, वो अलग से मैंने वीडियो उसको बना दिया था। कुछ डाउट थे कि सर क्या आपका नॉर्मल प्रॉफिट जब हम आपका निकालते हैं, जब हम सभी लोग निकालते हैं सर, आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की हम बात करें या वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की हम यदि बात करें, तो उसमें सर जब हमारा कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट रहेगा या कोई एबनॉर्मल लॉस रहेगा तो क्या प्लस माइनस किया जाना चाहिए या नहीं? बच्चे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड हो या वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हो, सबसे पहले हम लोग रेवेन्यू प्रॉफिट निकालने के लिए आपका यदि कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट रहेगा तो उसे लेस कर देंगे और एबनॉर्मल लॉस रहेगा तो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। बच्चे, मैं आपसे सवाल करता हूं, बच्चे देखो, आप है ना यहाँ पे सिंपल एवरेज प्राइस मेथड से बना रहे हैं या आपका वेटेड एवरेज प्राइस मेथड से बना रहे हैं, हमें रेवेन्यू प्रॉफिट ही लिखना है पिछले लास्ट 4 ईयर का या 5 ईयर का, राइट। जब भाई आप मान लीजिए, जस्ट फॉर एग्जांपल बच्चे, पिछले क्लासेस में भी एग्जांपल दे करके मैंने बताया था और उसी चीज को मैं फिर अलग तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दे रहा हूँ। बच्चे आप ही बताओ, आप मान लीजिए कि आप लैपटॉप बेचते हैं, आप कंप्यूटर बेचते हैं, कंप्यूटर वाले धंधे से आपने कमाया है टोटल, जस्ट यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं, इस साल की टोटल प्रॉफिट है 80 लाख रुपया। आप लैपटॉप का बिजनेस करते हैं, 80 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ इस साल का, राइट। लेकिन इसमें से कहा
कि मैंने एक है कि यहाँ पे गाड़ी बेची है, उसमें 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। कोई भी पुरानी ट्रक होगी, कोई गाड़ी होगा, उसका ने कंपनी के नाम से, आपके बिजनेस के नाम से आपने बेचा, 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। वो प्रॉफिट इस 80 लाख रुपया में शामिल है। तो भैया लैपटॉप बेचने से सिर्फ कितना हुआ? 70 लाख हुआ। तो दैट इज 70 लाख जो है हमारा वही रेवेन्यू प्रॉफिट कहलाएगा या नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा। क्या ये बातें क्लियर हो रही है या ऐसे समझिए जी? तो जी आप सबसे पहले तो बच्चे यदि कोई हमारा प्रॉफिट रहेगा दिया हुआ और उसमें यदि कोई एक्स्ट्रा आपका नॉर्मल प्रॉफिट हमारा शामिल रहेगा तो उसे हम लोग क्या करेंगे? लेस कर देंगे। और यदि कोई नॉर्मल लॉस रहेगा, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय अर्थक्वेक, राइट, ये सब सारी यदि चीजें रहेंगी तो उसको हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्यों बच्चे? क्योंकि पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में जब आपने डेबिट साइड में टू लॉस बाय फायर डाला होगा, टू लॉस बाय थेफ्ट डाला होगा, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट है। डेबिट साइड में आपने 2-3 आइटम एक्स्ट्रा डाल दिया तो ये नेट प्रॉफिट क्या हुआ? कम गया। तो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो बस सिंपल है, आपका रेवेन्यू प्रॉफिट बराबर नेट प्रॉफिट, आपका नेट प्रॉफिट प्लस आपका क्या होगा? नेट प्रॉफिट प्लस एबनॉर्मल लॉस, या एबनॉर्मल आपका लॉसेज माइनस आपका क्या होगा? एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हो जाएंगे, राइट? वो आपका बेसिक है। ये दोनों मेथड में आपका लागू होंगे बच्चे। ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी लागू होगा और साथ में वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी क्या होगा? लागू होगा। ओके, तो भाई ये पहले सवाल का जवाब पहले मैंने दे दिया। आप हाँ वेटेड एवरेज वाले में क्या होगा? अलग से पहले कैलकुलेट कर लीजिएगा। 4 साल का, 5 साल का जितना हमारा रहेगा, जिसमें नहीं रहेगा बच्चे तो वही तो हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट कहलाएगा। सब लिख देंगे ये प्रॉफिट्स आपका यहाँ पे ईयर बाय ईयर प्रॉफिट लिख देंगे, फिर वेट हो जाएगा, फिर प्रोडक्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो भाई इन सारे सवाल का जवाब ऑलरेडी मैं आपका फिर से मैं इस बात को मैं एक्सप्लेन कर दिया। ओके, सुपर प्रॉफिट मेथड आपको मैंने बताया। सुपर प्रॉफिट मेथड का कंसेप्ट क्या था इसके बारे में ऑलरेडी आपको मैं समझा चुका हूँ। फिर से एक बार मैं कह देता हूँ बच्चे, आप पिछले कई सालों से बिजनेस करते आ रहे हैं। पिछले लास्ट 20 ईयर से, लास्ट 15 ईयर से, लास्ट 10 ईयर से आप बिजनेस करते आ रहे हैं। हर साल आप प्रॉफिट कमाते थे 20 लाख का, लेकिन इस साल आपका प्रॉफिट हो गया 30 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो उम्मीद से ज्यादा कितना हुआ? उम्मीद से जितना ज्यादा हुआ हमारा 10 लाख का होगा। तो 10 लाख का हमारा उम्मीद से ज्यादा प्रॉफिट्स हुआ, तो राइट ये हमारा आपका 10 लाख कहलाएगा क्या? सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। और आपका गुडविल बराबर क्या हो गया? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हो जाएंगे। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हो जाएंगे। क्या ये बातें सबको क्लियर हो गई? हाँ सर, ये बातें क्लियर हो गई। बच्चे ये दो मेथड्स आपको मैंने बताए थे, राइट, और ये दोनों मेथड्स का मैं आपका ऑलरेडी मैं चर्चा कर चुका हूँ। ओके, तो ये आपका दोनों मैंने चर्चा कर दिया बच्चे। अब उसके बाद अगली बातें जो है मैं अब बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और देखो मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चे, कैलकुलेशन नॉर्मल प्रॉफिट या मेंटेन प्रॉफिट आपका जो है ये कैलकुलेट करने के लिए भी मैंने बताया है। यहाँ पे मैंने बता दिया ना, ये सब आपका एक फॉर्मूला, एक फॉर्मेट मैंने दे दिया है। ओके, इस फॉर्मेट को भी आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन में इस पे आधारित जो भी रहेगा उसको आप बना सकते हैं। और प्लस देखिए ये कोई रट्टा मारने वाली चीज नहीं है बच्चे। आप सीधा सीधी जो मैंने कंसेप्ट दिया कि हम भैया कपड़े के व्यापारी हैं, हम लैपटॉप के व्यापारी हैं, तो जो मेरा लैपटॉप बेचने से आएगा या मेरा लैपटॉप में आपका जो लैपटॉप आपका बेचने से जो मेरे प्रॉफिट आएंगे वही तो मेरा रेवेन्यू प्रॉफिट कहलाएगा, राइट। अब उसमें यदि कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट दूसरे सोर्सेज का शामिल रहेगा या दूसरे सोर्सेज से दूसरे आइटम से रिलेटेड मेरा कोई एक्सपेंडिचर डाला हुआ रहेगा तो स्वाभाविक है उसको हमको प्लस तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो माइंडसेट ये कीजिए कि आपका ये सब कैसे, तो कभी आपका प्लस माइनस करने में कभी दिक्कतें नहीं आएंगी, कभी रट्टा मारने की जरूरत क्या होगी, नहीं पड़ेगी। क्लियर? ओके, हाँ सर ये बात समझ में आ गया। सर आप बताइए तीसरा की बात करें। अब सर कहने के यहाँ पे मैं अब जो बताने जा रहा हूँ बच्चे, यूनिटी मेथड्स की मैं बात करने जा रहा हूँ। इसके यूनिटी मेथड्स का मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। सर यूनिटी मेथड्स में आपका कैसे करेंगे सर? पहले यूनिटी आपका रेट होता क्या है सर?
यूनिटी रेट आपका क्या है सर, ये आप समझने का प्रयास कीजिए। मैं बच्चे तीसरा मेथड का मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, तीसरा मेथड्स का मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। और तीसरा मेथड्स में बच्चे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसके फॉर्मूले। यूनिटी रेट आपका क्या है, मेथड हो जाता है। यूनिटी रेट मेथड्स की बात करेंगे बच्चे, यूनिटी रेट मेथड्स में हमारा हो जाता है क्या, गुडविल बराबर, ये हमारा गुडविल बराबर क्या हो जाता है, सुपर प्रॉफिट, है ना। गुडविल बराबर हो जाता है क्या बच्चे, सुपर आपका क्या है, प्रॉफिट इनटू क्या हो जाता है, यूनिटी रेट हो जाता है। यूनिटी क्या हो जाता है बच्चे, रेट हो जाता है। सिंपल आपका गुडविल बराबर हमारा क्या हो जाता है, सुपर प्रॉफिट इनटू आपका क्या है, यूनिटी रेट हो जाता है। राइट, ऐसे हो गया जी, ये यूनिटी रेट हो गया बच्चे। तो बच्चे ये इस तरह से आपको ये बातें मैंने बता दिया, है ना, ये आपको बातें मैंने बता दिया। राइट, ओके, ऐसे समझिए। अब सारा सवाल ये उठा, सर सुपर प्रॉफिट हमारा होता क्या है। ऑलरेडी अभी मैं बता चुका हूँ। ओके, सुपर प्रॉफिट आपका जितना आप नॉर्मली पिछले लास्ट कई सालों से जितना कमा रहे थे, उससे जो भी एक्सेस आपने कमाया है वही हमारा सुपर प्रॉफिट होगा। और ये मेरा कितना होगा, 10 लाख इनटू हमारा क्या होगा, यूनिटी रेट की बात यदि करें तो यूनिटी रेट आपका जो होगा बच्चे, यूनिटी रेट की बात यदि करें तो ये आपके क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। सर यूनिटी रेट होता क्या, यूनिटी जो वर्ड है एनुअल वर्ड से बना हुआ है, और एनुअल मीन्स होता है वार्षिक। वार्षिकी दर विधि की बात यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं। राइट, वार्षिकी दर विधि की बात करने जा रहे हैं। जैसे आज 1 रुपया आप लगाओगे तो 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद वो कितना रुपया बढ़ करके हो जाएगा, उस रेट को ही हम लोग कहते हैं क्या, यूनिटी रेट कहते हैं। और ये कहीं रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपके सवाल में आपके क्वेश्चन में क्या रहेगा, दिया हुआ रहेगा। तो ये आपका 10 लाख इंटू हमारा 3.2575, राइट। मान लीजिए कि जो भी हमारा दिया हुआ है तो ये हम आपका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही उसका क्या कहलाएगा, गुडविल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गुडविल कहलाएगा। राइट, तो ये आपका इस तरह से मल्टीप्लाइड मैंने कर दिया, और जो वैल्यू आएंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, गुडविल कहलाएगा। क्या ये पॉइंट सबका क्लियर हो गया? हाँ सर, ये बातें क्लियर हो गई। जो भी मल्टीप्लाई करके आ जाए वो आपके लिए कहलाएगा क्या, गुडविल कहलाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। तीसरा मेथड तो बहुत आसान है, इसमें भी एक आपका सुपर प्रॉफिट मेथड की तरह एक लाइन में बनने वाला सवाल मिलेगा आपका बच्चे। सुपर प्रॉफिट तो एक पहला स्टेप में निकाल लीजिएगा, दूसरा स्टेप में क्या रहेगा, यूनिटी रेट आपके क्वेश्चन में क्या रहेगा, दिया हुआ रहेगा। यूनिटी रेट आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, तो हम सुपर प्रॉफिट को यूनिटी रेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड कर देंगे। सुपर प्रॉफिट से यूनिटी रेट को मल्टीप्लाइड जब कर देंगे तो मेरे सामने जो वैल्यू आ जाएगा वही हमारा गुडविल का क्या कहलाएगा, वैल्यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गुडविल का वैल्यू कहलाएगा। तो चलिए ये दोनों यहाँ पे क्या हुआ, ये मैंने बता दिया। तीसरा मेथड्स आपका कंप्लीट हो गया बच्चे। एक मेथड्स और लास्ट में है, वो कैपिटलाइजेशन मेथड है जी। कैपिटलाइजेशन मेथड से बच्चे, अब उसको मैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, नाम से ही उसके बारे में सब कुछ कहता है। कैपिटलाइजेशन मेथड मतलब ऐसा मेथड जिसमें कैपिटल का इस्तेमाल किया जाएगा। कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन, राइट। इसका मतलब है कि इस मेथड के अंतर्गत में कैपिटल का कंसेप्ट यूज होने वाला है। और कैपिटल मीन्स होता क्या है कि ऑनर के द्वारा, आपका मालिक के द्वारा जो पैसे बिजनेस में लगाए जाते हैं, जो संपत्तियां लगाई जाती है, उसे हम लोग कैपिटल के नाम से जानते हैं। राइट, ओके। तो बच्चे आप देखो ये बात समझ में आ चुका होगा कि सर आपका क्या होता है कैपिटलाइजेशन मेथड की यदि हम बात करेंगे तो सर ये क्या है, अब मैं समझाने जा रहा हूं। बच्चे देखो बहुत सिंपल है। अब देखो कैपिटलाइजेशन मेथड की मैं पहले थोड़ा सा बोर्ड पे मैं लिख दूं जी। कैपिटलाइजेशन मेथड में भी दो मेथड है बच्चे, दो मेथड्स है ना। तो दो मेथड्स हैं, उसकी मैं बात करने जा रहा हूं। तो जी आप यहाँ पे देख लो, ये हम बात कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन मेथड की बात कर रहे हैं। ये हमारा कैपिटलाइजेशन क्या है, मेथड्स की बात करने जा रहा हूँ ना। तो कैपिटलाइजेशन मेथड के अंतर्गत में देखिए सबसे पहले दो मेथड्स की बात करने जा रहे हैं बच्चे। एक आपका जो है बाई आपका कैपिटलाइजेशन, ये हमारा जो है कैपिटलाइजेशन द एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट मेथड, राइट। बाई
कैपिटलाइजेशन द सुपर प्रॉफिट मेथड, राइट। मैंने दोनों लिख दिया जी, फार्मूला दोनों लिख दिया। अब इसको आराम से पहले समझिए, है ना। देखिए बच्चे, आप देखो यहाँ पे कहता है कैपिटलाइजेशन मेथड के अंतर्गत में, तो पहला आप एक सिंपल सा आपको मैंने यहाँ पे एग्जांपल मैं देता हूँ। मान लिया आपके शहर में कोई एक ज्वेलरी की शॉप है। आपके शहर, हर बच्चे अपने अपने शहर के बारे में इमेजिन करेगा, ओके। जो जहाँ पे रह रहा है और जो जिस शहर में रह रहा है वो सभी अपने अपने शहर में इमेजिन करेंगे कि आपके यहाँ पे शहर में एक, मान ले जाए, एक बड़ी सी ज्वेलरी की शॉप है, हीरा पन्ना ज्वेलर्स, राइट। नाम है हीरा पन्ना ज्वेलर्स, एक कॉमन नाम है, इसलिए सब आपके शहर में ये आपका जनरली अक्सर है ना, ऐसे नाम से ज्वेलरी रहते ही है, राइट। ज्वेलरी आपका शॉप रहते ही है। हीरा पन्ना ज्वेलर्स आपके शहर का है, उसमें नो डाउट क्या आपका कैपिटल, पूरी जो पूंजी लगा हुआ है वो मान लिया जाए कि 1 करोड़ रुपीस का। जस्ट फॉर एग्जांपल आपका 10 करोड़ भी मैं बोल सकता था, लेकिन है यहाँ पे चलो 10 करोड़ ही ले लेते हैं, छोटा अमाउंट क्यों लीजिएगा आप, है ना। तो बच्चे, आपकी जो उस शॉप में 10 करोड़ रुपीस का आपका डायमंड्स है, ज्वेलरी आइटम है 10 करोड़ रुपए का। अब वो बेचना चाहता है, ओके, तो बेचना चाहता है। अब आप लोगों को है यहाँ पे ऑफर किया कि भाई मैं दुकान बेचना चाहता हूँ, तो अलग अलग लोगों ने उसकी बोलियां अलग अलग लगाई। किसी ने कहा 10 करोड़ 20 लाख, किसी ने कहा 10 करोड़ आपका 50 लाख, किसी ने कहा 10 करोड़ 75 लाख, 10 आपका 11 करोड़ आपका 20 लाख, जो आपका पे 11 करोड़ आपका 11 करोड़ 11.5 करोड़ 11.7, और किसी ने कहा 12 करोड़ मैं देने के लिए तैयार। मीन्स क्या, उसमें केवल और केवल कैपिटल मतलब की संपत्तियां हैं 10 करोड़ रुपए का, लेकिन अलग अलग लोगों ने उसकी बोलियां अलग अलग लगाई, राइट। तो अब बताइए मालिक किसको देगा? स्वाभाविक है, क्या कम वाले को कि सबसे ज्यादा वाले को? सबसे ज्यादा वाले को 12 करोड़ को देगा, है? जो 12 करोड़ की बोली लगाई उसे वो दे देगा, राइट। तो बच्चे, आपका 12 करोड़ में जो खरीदा, क्या वो बेवकूफ है क्या? आपका दुकान जब शॉप जाके खोलेगा तो उसमें केवल 10 करोड़ का ही सारी संपत्तियां मिलेगी, लेकिन फिर भी उसने 12 करोड़ का आपका पैसा पे किया, 2 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा पे किया। तो 2 करोड़ रुपया जो एक्स्ट्रा पे किया वो किसके बदले में पे किया? गुडविल के बदले में किया, नाम के बदले में किया, शोहरत के बदले में किया। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि भैया ये बिल्कुल है कि यहाँ पे क्या है, शहर का सबसे नामी गिरामी शॉप है, नामी गिरामी दुकान है, और हम अगले ही दिन से क्या होंगे, लाखों का प्रॉफिट हमें होना शुरू हो जाएगा। कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपका केवल मालिक बदला है, बिजनेस और सिस्टम तो वैसा ही है जैसे पहले है, ओके। तो भैया आपका इसी नाम के बदले में, शोहरत के बदले में मैंने 2 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा मैंने चुकाया, दैट इज क्या हुआ? गुडविल कहलाया। क्या कहलाएगा? गुडविल कहलाएगा, ओके। तो बच्चे देखो, जहां तक अब हमारा यहाँ पर एक नया चीज क्या हो गया, ये आपका 10 करोड़ रुपया केवल उसमें संपत्तियां हैं, लेकिन 12 करोड़ रुपया आपने चुकाया है, 2 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा आपने दिया है, तो वही हमारा 2 करोड़ रुपया क्या कहलाएगा? हमारा गुडविल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चे? गुडविल कहलाएगा। क्या ये बातें सबको क्लियर हो गया? हाँ सर, ये बातें क्लियर हो गया। अब सर मैं अब यहाँ पे एक फार्मूला निकलेगा, गुडविल बराबर, बच्चे ये गुडविल बराबर फार्मूला निकलेगा आपका परसेंट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। क्या निकलेगा? गुडविल बराबर, गुडविल बराबर, गुडविल बराबर यहाँ पे निकलेगा परसेंट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ आपका बिजनेस माइनस actual capital implied, actual capital implied, right? ये actual capital implied। देखो बच्चे, यहाँ पे फार्मूला मैंने लिखा है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस एक्चुअल कैपिटल इम्प्लाइड। उसी को अलग अलग लैंग्वेज में आपके यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लैंग्वेज मेन इंपॉर्टेंट समझिए, कंसेप्ट समझिए, राइट। तो प्रेजेंट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, आप बताओ आपने हीरा पन्ना ज्वेलर्स को कितना पे करने का आपने प्रोमिस किया, वादा किया? 12 करोड़ रुपीस, है ना।
12 करोड़ रुपया आपने दिया, राइट, 12 करोड़ आपने पे किया, लेकिन उसमें एक्चुअल कैपिटल इम्प्लाइड कितना है, एक्चुअल कितने उसमें संपत्तियां लगी आपका इन्वेस्टेड है 10 करोड़ रुपए। तो एक्स्ट्रा जो आपके पास आपने जो चुकाया है 2 करोड़ रुपया हमारा क्या कहलाएगा, यही तो हमारा गुडविल कहलाएगा, राइट, क्या कहलाएगा, गुडविल कहलाएगा। तो आपको बच्चे ये बात समझ में आ चुका होगा कि सर गुडविल हमारा क्या है, ये बातें आपको क्लियर हो चुका होगा कि सर प्रेजेंट आपका कैपिटलाइज वैल्यू है ना, ये हमारा जो है प्रेजेंट कैपिटलाइज वैल्यू कितना हो गया 12 करोड़ रुपया आप उसका पे कर रहे हैं, राइट, और माइनस एक्चुअल कैपिटल इम्प्लाइड आपका होगा। तो देखिए आपका 12 करोड़ माइनस आपका कितना हो गया 10 करोड़ जी, 10 करोड़ बच्चे 10 करोड़, ओके, तो इसका टू हमारा कितना हो गया 2 करोड़। ये बात आप समझ में आ चुका होगा, राइट। तो बच्चे ये तो आपको सर आसानी से बात समझ में आ गया। या बच्चे इसी में कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस निकालने का एक फार्मूला है, ये कभी कभी ये आपका दिया हुआ रहेगा, प्रेजेंट कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस हमारा क्या होगा, क्या कभी आपका दिया हुआ रहेगा, कभी कभी निकालना भी पड़ सकता है। तो निकालेंगे तो उसके लिए फार्मूला क्या है, दिया हुआ है एक्चुअल प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ क्या हुआ, रिटर्न हो गया, राइट। तो इस तरह से ये आपका जो है दिया हुआ रहेगा और इसी के हिसाब से फिर हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे, राइट। तो चलिए इन सारे सवाल ये तो आपका हो गया। दूसरा हमारा है आपका बच्चे कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड सेकंड का। जैसे ही सुपर में प्रॉफिट आ गया तो सुपर प्रॉफिट मेथड आ गया, तो सुपर प्रॉफिट तो मुझे निकालना पड़ेगा और ये आपके सवाल में क्या रहेगा, दिया हुआ रहेगा। तो देखिए यहाँ पे गुडविल बराबर फार्मूला क्या होगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ क्या होगा, रिटर्न होगा, नॉर्मल रेट ऑफ क्या होगा, रिटर्न होगा, ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। गुडविल बराबर आपका क्या होगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा जो भी रहेगा 10%, 12%, 5%, 8%, जितना हमारा दिया हुआ रहेगा उसके हिसाब से हम कर देंगे। मान लीजिए कि हमारा सुपर प्रॉफिट जो है मेरा 5 लाख है। यहाँ पर से बच्चे अब हम यदि गुडविल की बात करेंगे, ये हम आपका यदि गुडविल की बात करेंगे, यहाँ पे गुडविल की हम यदि बात करेंगे, गुडविल की बात करेंगे, मान लीजिए सुपर प्रॉफिट मेरा कितना है 5 लाख है 100 इंटू, और इसका रेट ऑफ रिटर्न जो दिया हुआ है, रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, यदि आप 100 रुपया लगाते हैं तो उस पर कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, है ना। यदि कोई 100 रुपया लगा करके, यदि आपका 100 रुपया लगा करके कोई 5 रुपया कमा रहा है तो रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया 5%। यदि 100 रुपया लगा करके 20 रुपया पर डे कमा ले रहा, 20 रुपया कमा ले रहा है तो वो कहलाएगा 20% रिटर्न कहलाएगा, राइट। तो 10 रुपया कमाएगा तो 10%, राइट। तो रेट ऑफ रिटर्न वही हुआ, यहाँ पे दिया हुआ है। सर आपका टोटल हमारा कितना हो जाएगा, सर 50 लाख हो जाएगा, कितना होगा 50 लाख हो जाएगा। यही हमारा क्या कहलाएगा, गुडविल कहलाएगा। पॉइंट क्लियर। तो बच्चे ये चारों मेथड्स आपको मैंने क्या किया, बता दिया है ना। गुडविल की आप बातें हो गई। अब आप नॉमिनिकल्स बच्चे आप बनाएंगे और अगले सवाल आपका जो है, जो भी आप बनाइएगा आज पूरा का पूरा गुडविल आपका क्या रहेगा, टास्क रहेगा। मतलब जितना आपका कितने सवाल हैं इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका यहाँ पे टास्क कितने तक रहेंगे। ये बात है यहाँ पे मैं देख लेता हूँ जी। गुडविल वाली है यहाँ पे मैं ज़्यादा आपके सवाल नहीं है, ठीक है। आपका गोयल एंड गोयल में या आपका यहाँ पे इसके सिंग में बच्चे आपका इस पे है यहाँ पे जो भी सवाल है करीब 26 प्रॉब्लम है, तो आपका इसको 2 दिनों में बांट दीजिए, ठीक है। 15 का एवरेज आप ले लीजिए। आपके 15 प्रॉब्लम्स के यानी यहाँ पे 14 प्रॉब्लम्स का आप एवरेजिंग कर लीजिए, तो आपका 2 दिनों में बन जाएगा। आप एक दिन में बना सकते हैं, बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो बच्चे आप यानी क्या अगले नेक्स्ट क्लासेस में क्या करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे आप क्वेश्चन वहाँ से भेजेंगे, राइट। और उसके बाद में फिर उसके बाद डॉट क्लासेस का जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे उसका मैं फिर सॉल्यूशन भेजूंगा, ओके। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, सुरक्षित रहें, ओके।